एक सरदार के बेटे ने स्कूल में सालाना इम्तिहान टॉप किया। टीचर ने खुश होकर सरदार को स्कूल में बुलाया और कहा, आपका बेटा बहुत लायक और होशियार है। इसने इम्तिहान में हमारे स्कूल का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। घर आकर सरदार ने बेटे को खूब पीटा। बीवी ने पूछा, क्यों मार रहे हो बेटे को? सरदार ने कहा, ये नालायक घर में सामान तो तोड़ता है और आज स्कूल में भी स्कूल का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सरदार क्लास में पहले नंबर पर आया। उस्ताद बोला, पढ़ लिख कर तुम क्या बनोगे? सरदार बोला, बैंक का चौकीदार जनाब। सरदार बोला, यार अगर नींद ना आए तो क्या करना चाहिए? दूसरा सरदार बोला, नींद का इंतजार करने से बेहतर है इंसान सो जाए। बीवी बोली, मैं तुम्हारी याद में 15 दिन में आधी होके रह गई हूँ, कब आओगे लेने? शौहर ने कहा, और 15 दिन बाद। एक सरदार की बीवी गुम हो गई। उसने अखबार में गुमशुदगी की इत्तला यूं दी, मेरी बीवी पिछले हफ्ते को गुम हो गई है। अगर किसी ने इत्तला देने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। एक दफा पप्पू अस्पताल गया तो देखा कि वहाँ एक लड़की रो रही थी। पप्पू ने लड़की से पूछा, क्यों रो रही हो? लड़की बोली, खून टेस्ट करवाना है, उंगली काटनी पड़ेगी। ये सुनकर पप्पू भी रोने लगा। लड़की ने पूछा, क्या हुआ? पप्पू बोला, मैंने तो पेशाब टेस्ट करवाना है, मेरा क्या होगा? एक पार्टी में लोग बहुत थे और खाना कम। मेजबान को शक हुआ कि ये सब लोग इनवाइटेड भी हैं कि नहीं। उसने ऐलान किया, जो दुल्हन की तरफ से हैं खड़े हो जाएं। 20 लोग खड़े हो गए। फिर कहा, जो लोग दूल्हे की तरफ से हैं वो भी खड़े हो जाएं। 25 लोग खड़े हो गए। मेजबान हंसा और कहा, जो लोग खड़े हैं बाहर दफा हो जाएं, क्योंकि ये बर्थडे है, तारी माँ दी शादी नहीं। एक कंजूस सुबह घर की छत पर टीवी का एंटीना ठीक कर रहा था। अचानक उसका पांव फिसला और तीसरी मंजिल से नीचे की तरफ गिरा। जब वो बावर्ची खाने के करीब से गुजरा तो चीख कर बोला, बेगम नाश्ते में एक रोटी कम पकाना, आज मैं नाश्ता नहीं कर सकूंगा। बेटा बोला, अब्बा मुझे बाजा ला दो। सरदार बोला, नहीं, तुम सबको तंग करोगे। बेटा बोला, नहीं अब्बा, मैं किसी को तंग नहीं करूँगा, जब सब सो जाएंगे तब बजाया करूँगा। सरदार बोला, फिर ठीक है, लाता हूँ। बबली बोली, मुझे ऐसा शौहर चाहिए जो मीठी मीठी बातें करे, कभी हंसे कभी रुलाए, कभी गाकर सुनाए। पप्पू बोला, बाजी आप शौहर छोड़ो, कोई अच्छा सा रेडियो ले लो। एक सरदार खुदकुशी करने लगा। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? सरदार बोला, मेरी बीवी मेरे दोस्त के साथ भाग गई और मैं अपने दोस्त के बगैर नहीं रह सकता। एक आदमी घर से बाहर निकला तो गली में गोलियां चल रही थीं। आदमी जल्दी से घर गया और मच्छरदानी पहन कर आया। किसी ने इससे कहा, भाई तुम्हें गोली लग जाएगी। इसने जवाब दिया, इसमें से मच्छर नहीं गुजर पाता तो गोली कैसे गुजरेगी? किसी शख्स को इत्तेफाक से एक बड़ा सरकारी ओहदा मिल गया। उसके दोस्त खुश होकर उसे मुबारकबाद देने गए।
मगर उसने किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया। उसने एक आदमी से पूछा, तुम किस लिए आए हो? उस आदमी ने जवाब दिया, जनाब अफसोस के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैंने सुना है कि आप बिल्कुल भी अंधे हो गए हैं। एक सरदार की तबीयत खराब हो गई। दोस्त ने कहा, आओ तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। सरदार ने कहा, फिर किसी दिन चलेंगे, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। एक मिरासी बुझा हुआ सिगरेट पी रहा था। दोस्त बोला, क्या कर रहे हो? मिरासी बोला, सिगरेट पी रहा हूँ। दोस्त बोला, लेकिन ये तो बुझा हुआ है। मिरासी बोला, साइलेंट पे लगाया हुआ है। लड़की बोली, ना छेड़, लड़कियों को पाप होगा, कल तू भी एक हसीना का बाप होगा। लड़का बोला, खुदा करे तेरी बात सच्ची हो, जो मुझे पापा कहे वो तेरी बच्ची हो। मेरी नज़र भी कमाल की है, जिस पर रखता हूँ उसकी मंगनी हो जाती है। बाप बोला, उदास क्यों बैठे हो, क्या हुआ? पप्पू बोला, आज टीचर ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। बाप बोला, तुमने ज़रूर कोई शरारत की होगी। पप्पू बोला, नहीं अब्बू, मैं तो चुपचाप सो रहा था। ज़्यादा पढ़ाई का नुकसान। सरदार पूरा दिन पढ़ने के बाद होटल गया। वहाँ जाकर भूल गया मेन्यू कैसे मंगवाऊँ। काफ़ी देर सोचने के बाद बोला, यार सिलेबस लेकर आना। कस्टमर बोला, अगर मैं आज चेक जमा करवाता हूँ तो कितने दिन में चेक क्लियर हो जाएगा? बैंकर बोला, सर 3 दिन तो लग जाएंगे। कस्टमर बोला, दोनों बैंक आमने सामने हैं, फिर भी इतने दिन क्यों लगेंगे? बैंकर बोला, सेठ साहब तरीकाकार तो पूरा करना होता है ना। सोचें, अगर आप कब्रिस्तान के सामने मर जाते हैं तो आपको पहले घर लेकर जाएंगे या वहीं दफना देंगे? कस्टमर बोला, लाखती लानत तेरी मिसाल ते। सरदार की बीवी बोली, सरदार जी आप हजारों में एक हैं। सरदार ने उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया और पूछा, बाकी 999 कौन हैं? एक आदमी हजाम की दुकान पर गया और कहने लगा, क्या आपने कभी गधे की हजामत बनाई है? हजाम ने कहा, नहीं जनाब, आज पहला इत्तेफाक है, आए तशरीफ लाएं। अर्ज किया है, जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने जिंदगी को बिगाड़ लिया, और जिसने सोच समझकर शादी की उसने क्या उखाड़ लिया।